अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज। अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये वाला जो हमारे पास टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हमारे पास क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो हमारे पास इसमें से डेफिनेशन पूछ लेते हैं, हमें कभी डिफाइन कहते हैं कि डिफाइन होमोलॉगस सीरीज जो हमारे पास एग्जामिनर होते हैं, या फिर हमारे पास पूछ लेते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन के देते हैं डिफाइन होमोलॉगस सीरीज एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास इस तरह से ना हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये वाला जो टॉपिक है एम शॉर्ट क्वेश्चन और जो लॉन्ग क्वेश्चन उसके लिहाज से हमारे पास क्या बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखना है कि बेसिकली होमोलॉगस सीरीज क्या है हमारे पास। अब सीरीज का तो मतलब हमें पता है एक तरतीब। होमोलॉगस का क्या मतलब है, जो वर्ड होमोलॉगस है, होमो का मतलब आप लोगों को पहले से पता है, जैसे हमने पढ़ा था होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, या फिर होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जहाँ वर्ड होमो आ जाए तो होमो का क्या मतलब है, सेम होता है। क्या होता है, सेम। मीनिंग होमोलॉगस सीरीज हमारे पास कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम क्या करते हैं, कंपाउंड को सिस्टमेटिकली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ताकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ने में हमारे लिए क्या सके, आसानी है। और हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑलमोस्ट 10 बिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी, उसके हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसके और जो हमारे पास खसूसियात वगैरह है उनको स्टडी करना हमारे लिए क्या तो मुश्किल हो जाता है। हमने क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक तरतीब में, एक सिस्टम में हमने क्या क्या अरेंज किया, वो जहाँ पर अरेंज कर सिस्टम है, यहाँ पर अरेंजमेंट की वजह से उसे हम बेसिकली क्या करें, होमोलॉगस सीरीज करें। अगर हम किसी भी होमोलॉगस सीरीज में से किसी एक कंपाउंड के हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टडी कर लेते हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो सारी सीरीज की हमने क्या कर स्टडी करी। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड है CH3 4, एक और कंपाउंड है CH3 एक और कंपाउंड है CH3 इसी तरह से एक और कंपाउंड है CH2 एंड CH3। अब देखिए भी, मैंने ये हमने 4 कंपाउंड लिखे, और मैंने ये जो 4 कंपाउंड है मैंने क्या लिखा, एक सीरीज में लिखा, और ये जो हमारे पास सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मैंने कौन सी क्लास ली, मैंने अल्केन लिए। अब देखिए पहला मेंबर हमारे पास क्या है, CH4, सेकंड वाला हमारे पास क्या है, CH3, अब सेकंड थर्ड वाला क्या है, CH3 एंड फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, CH3 मीन कि हमने क्या लिखे, एक अरेंजमेंट लिखे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सिस्टमेटिकली हमने क्या किया, उनको अरेंज किया, और उनमें हमने देखा कि अगर हम किसी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसी एक हमने क्या कर देने केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें, तो हम कहेंगे भी दूसरों की भी हमने क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी कर ली है। अब हम वर्ड आते हैं होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन को। हमने होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन देखनी है कि हम होमोलॉगस सीरीज को किस तरह से डिफाइन करते हैं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेसिकली ये क्या बस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या सीरीज है, have similar chemical properties and method of preparation, मीन कि जिनकी क्या होता है बस केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होते हैं, और उनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो वो भी हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। ये जो हमारे पास सीरीज होते हैं, इस सीरीज को बेसिकली हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज। तो दो आप लोग बातें याद करनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऐसी सीरीज जिनमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास सेम हो, और दूसरा हमारे पास क्या, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी सेम हो। इनके नंबर 1 पर आप लोगों ने याद करना है कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो क्या होनी चाहिए, बस सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए हमारे पास। और नंबर 2 पर उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मीन का वो किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाए, सेम होना चाहिए। तो वो जो हमारे पास सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज को बेसिकली हम क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे, होमोलॉगस सीरीज। अब इसी तरह से हम होमोलॉगस सीरीज की क्या देते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो आपस होमोलॉगस सीरीज के जो आपस कंपाउंड होते हैं उनको हम एक जनरल फार्मूला से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही बात यहां पर करेंगे, द मेंबर ऑफ द होमोलॉगस series are represented by a same general formula। मीन कि हमारे पास होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेम, हम क्या कहते हैं, सिमिलर, उनके लिए क्या कहते हैं, हम एक जनरल फार्मूला जो कि सारे हमारे पास सीरीज के ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर क्या होता है, बस एप्लीकेबल हो रहा है। क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं अल्केन। हम कहते हैं भी 3 हमारे पास क्या सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नंबर 1 पर अल्केन आ जाए,
अब नंबर 2 पर हमारे पास क्या आ जाता है, अल्कीन आ जाते हैं। और ये तो हमें पता है अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के अंदर डबल डबल बॉन्ड। और अल्काइन में बेसिकली क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मीन के अल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या होता है, बस ट्रिपल बॉन्ड। अब इनके हमने क्या देते हैं, जनरल फार्मूला देखे। मीन के जो हमारे पास अल्केन है, इनका जो हमारे पास जनरल फार्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला होता है NCNH2n+2। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अल्केन का जनरल फार्मूला है। अगर इसी तरह से हम अल्कीन की बात करें, अल्कीन का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अल्कीन का जनरल फार्मूला। और इसी तरह से अगर हम अल्काइन की बात करें, तो अल्काइन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n-2। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, अल्काइन का जनरल फार्मूला है। अब देखिए इसमें से हम अल्केन का जनरल फार्मूला लेते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। अब देखिए मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CH4 है। इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है C2H6 है। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है C3H8 है। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है C4H10 है हमारे पास। अब देखिए ये फार्मूला हम करते हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, थर्ड वाले के ऊपर। अगर हम देखें CN, अब यहाँ पर जो N था वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता, नंबर ऑफ कार्बन एटम को। अब N की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर 3 आ गई। अब हमारे पास H, अब हमने देखना है 2n+2। अब N की जगह हमने 2 पुट करना है। अब 2 को हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 2 3 प्लस हम करेंगे 2 3 6, 6 + 2 कितना हमारे पास 8 आ जाए। तो ये हमारे पास 8 कार्बन एटम। मीन हम फार्मूले से अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम पता है तो उस फार्मूले से हम क्या बताते हैं, हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बता सकते हैं। और सेम ये फार्मूला सारे सीरीज के ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर बेसिकली क्या हमारे पास एप्लीकेबल होगा, क्या हमारे पास एप्लीकेबल। तो पहले हमारे पास ये क्या थी, प्रॉपर्टी ये थी कि हमारे पास होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक सेम एक केमिकल हम कहते हैं, हम एक जैसे हम क्या करते हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जनरल फार्मूला से हम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबके लिए क्या होता है, कॉमन जनरल फार्मूला है जो कि सबको रिप्रेजेंट करता है, सीरीज के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरह से उसकी जो सेकंड वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है, सेकंड वाली प्रॉपर्टी है तो बस इनका सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। मीन कि इनको तैयार करने का जो तरीका होता है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बेसिकली क्या होता है, एक जैसा होता है। क्या होता है, बस एक जैसा होता है। तो यही बात करेंगे, देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज सेम। मीन कि हमारे पास सीरीज में ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो होमोलोगस सीरीज है, इनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास सीरीज के जो मेंबर होते हैं, उनके जो हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं वो कहते हैं हमारे पास एक जैसा होता है। मीन कि एक जैसे हम उनके मेथड के जरिए क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं सीरीज ऑफ कंपाउंड को हम। अब इसी तरह से उसकी जो थर्ड वाली हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी ये आ जाती है कि हमारे पास सीरीज के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है। all the member of all the member of the homologous series have similar chemical प्रॉपर्टीज। मीन के उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, एक जैसी होती है। क्या होती है आपस एक जैसी। मीन के होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, आपस एक जैसे होती है। ये तो थी हमारे पास थर्ड वाली इसकी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, किसकी, होमोलोगस सीरीज की। अब उसकी फोर्थ वाली हम क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जैसे जैसे हम क्या करते हैं होमोलोगस सीरीज में हम मूव करते हैं वन मेंबर तो दूसरे मेंबर, तो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं, बस चेंज होते रहते हैं। देयर इज a regular change in their physical properties as we
move from one member to next in the सीरीज। मीन की होमोलॉगस सीरीज में जब हम कहते हैं एक मेंबर से दूसरे मेंबर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके अंदर क्या आ जाता है, चेंज है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है, वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है। इसी तरह से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हमारे पास इंक्रीज होता है। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज है, क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूलर मैस होता है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अगर हम इसी तरह से बात करें तो हमारे पास, अगर हम बात करें अल्केन की बात करें, हमारे पास एक कार्बन से लेकर 4 कार्बन एटम तक जो हमारे पास अल्केन होंगे उनकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो सारे के सारे क्या होगा, पास बेसिकली गैस होंगे। किस फॉर्म में वापस, गैस। इसी तरह से अगर हम बात करें कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक जो हमारे पास क्या होंगे, अल्केन होंगे, उनकी जो नेचर होगी, फिजिकल स्टेट होगी, वो क्या होगा, पास लिक्विड होंगे। क्या होगा, पास लिक्विड होंगे। अगर इसी तरह से ऑनवर्ड 10, अगर हम क्या करें 10 से इंक्रीज करें तो उनकी जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगा, पास सॉलिड्स होगी। क्या होगा, पास सॉलिड्स होगी। ये हमने बात, मीन कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं वापस, क्या होता है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी बेसिकली क्या हो रही है, वापस चेंज हो रही है। किन की चेंज है, वापस ऑर्गेनिक कंपाउंड, किन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब इसी तरह से उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, देख लेते किसकी प्रॉपर्टी, वापस होमोलोगस सीरीज की। अब फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी ये कहती है वापस जो सक्सेसिव मेंबर ऑफ वापस अल्केन होता है उनके दरमियान फर्क होता है CH3, मीन के एक यूनिट का फर्क होता है CH3, या फिर हमारे पास क्या होता है 14 यूनिट्स ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम इसे समझते हैं। द सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज आर differ by 14 units or CH3 CH2 यूनिट, या हमारे पास आता है 14 यूनिट्स ऑफ relative atomic mass। अब देखिए ये बेसिकली क्या करें, वो ये कह रहे हैं कि हम पर जो सक्सेसिव मेंबर ए के बाद आने वाला जो दूसरा मेंबर होता है ना, उनमें जो डिफरेंस होता है वो इस चीज का डिफरेंस होता है। CH2 का एक जो यूनिट होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है हमारे पास। या फिर अगर उनके रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें तो उनमें कितने यूनिट का फर्क आता है, बस 4 यूनिट का फर्क। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम कहते हैं यहाँ पर हमने एक कंपाउंड लिया CH3, ये हमने पहला कंपाउंड। इसी तरह से हम कहते हैं दूसरा कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH3, इसी तरह से एक और कंपाउंड लिया CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए भी यहाँ पर हम समझते हैं। अब देखिए वो ये कह रहे थे कि ए के बाद आने वाला जो दूसरा मेंबर होता है ना हमारे पास, ए के बाद आने वाला जो दूसरा मेंबर, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनमें हमारे पास कहते हैं CH2 ग्रुप का डिफरेंस। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये हमारे पास इनके दूसरा ग्रुप हमारे पास है, ये हमारे पास तीसरा कंपाउंड है अल्केन का, ये चौथा हमारे पास कंपाउंड है। अब इसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड आ रहा है उसमें किस चीज का डिफरेंस आ रहा है, उसमें सिर्फ एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, और वो कौन सा यूनिट है, हमारे पास CH2 यूनिट है हमारे पास, उसका बेसिकली क्या आ रहा है, डिफरेंस है। अब देखिए ये वैसे के वैसे हमने लिखे हैं, ये हमने वैसे के वैसे लिखे हैं। अब जो चीज नहीं आई है वो ये वाली चीज है, तो हम यही बात करेंगे हमारे पास यूनिट, कितने यूनिट का डिफरेंस है, हमारे पास CH2 यूनिट का डिफरेंस। अगर इनके रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास पहला कंपाउंड है इसका जो हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, कार्बन का कितना होता है, कार्बन एक कार्बन एटम कितना 12, और दूसरे कार्बन एटम 12, और 12 कितना हो गया हमारे पास 12 12 24 हो गया, 24 प्लस 3 कितना 27, 27 प्लस 3 हमारे पास क्या था 30। इसका जो हमारे पास मास होता है वो तो 30 AMe होता है। अब इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा हमारे पास होता है वो अगर उसकी बात करें तो उसमें हम देखें
यहाँ पर 3 कार्बन एटम है। कितने हमारे पास? 3 कार्बन एटम है। तो 3 हमारे पास एक कार्बन एटम का 12 होता है, 3 कार्बन एटम कितना हो गया? 36 हो जाएगा। 36 प्लस हमारे पास कितना गया? पास 39 2 प्लस 2 हमारे पास 41 प्लस हमारे पास कितना आ जाएगा? पास 3 3 आता 44 AMU। अब देखिए भी इनके रिलेटिव एटॉमिक मास में अगर हम डिफरेंस लें तो वो कितने का डिफरेंस आ रहा है? बेसिकली में डिफरेंस की बात करें, मीन 44 में से हम माइनस करें, कितना माइनस करें? 30 माइनस करें तो हमारे पास क्या डिफरेंस आता है? 44 माइनस हम करते हैं 30 तो हमारे पास डिफरेंस कितना आता है? 14 AMU का आता है। तो मीन ए के बाद आने वाले जो मेंबर है उनमें क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास में कितना डिफरेंस? 14 यूनिट्स का, या फिर एक CH4 यूनिट का क्या होगा हमारे पास? डिफरेंस होगा हमारे पास। तो ये जो था हमारे पास पांचवी फिजिकल मीन के पांचवी हमारे पास क्या थी? केमिकल पांचवी हमारे पास क्या थी? प्रॉपर्टी थी किसके? हमारे पास होमोलोगस सीरीज। किसकी? होमोलोगस सीरीज की। अब उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया जाता है, व्हाई द हाइड्रोकार्बन are considered as a parent organic compound। मीन कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनको पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब इनको क्यों पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं? क्यों? बिकॉज इसमें से हमारे पास क्या होता है? जितने भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं उनसे हमारे पास जो हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पास क्या होता है? उसके डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेटिव। या तो हम क्या करते हैं? एक कार्बन के हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, या फिर हम ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, तो जिससे हमारे पास क्या होता है? मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास कंपाउंड बनते हैं। इस वजह से हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन आर कंसिडर एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन इनको हम कहते हैं पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। बेसिकली हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो है वो सारे के सारे बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास। ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखे होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन देखे, फिर उसके बाद हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए, और साथ हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन देखा कि हमारे पास व्हाई हाइड्रोकार्बन आर कंसीडर्ड एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।